जय जिनेन्द्र। सभी को आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम पक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा इस ग्रंथराज की रचना की गई है और संस्कृत भाषा में रचित इस ग्रंथराज में 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 159 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 160वां श्लोक पढ़ेंगे और 160वां श्लोक पढ़ने से पहले कल जो हमने 159वां श्लोक पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उसे सुनाना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले रेज हैंड हुआ है मुन्नी बाई जी आपका। आप बताएंगे कल क्या पढ़ा था हमने? अरे मैंने किताब ही नहीं खोली चाहे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूँ कि कल हमने। हाँ बोलिए। रुको 1 मिनट बताती। 1 मिनट रुको बताती। हाँ जी हाँ जी। इस श्लोक में बताया कि मुनि धर्म विषय गृहस्थो दातार अर देने योग भोजन। हिंदी का श्लोक लाओ आप। हिंदी का श्लोक लाओ तो बनाएंगे नहीं तो आप ही बताओ। सर आप ही बता दीजिए। मैं बता देखिए, कल हमने बात पढ़ी थी कि हमारे मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं और उसमें भी वे जो है संकोच का अनुभव करते हैं और फिर उसके माध्यम से भी राग द्वेष करें यदि कोई, तो यह कलिकाल का चक्रवर्ती पना ही समझना चाहिए, अर्थात कलियुग का प्रभाव समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से आहार आदि के निमित्त से राग द्वेष रूप परिणमन करना उचित नहीं है, योग्य नहीं है। यह बात कल हमने पढ़ी। अब प्रश्न ये उठता है, शिष्य ये कहता है कि साहब ये तो कलिकाल के प्रभाव से है, तो जब कलिकाल के प्रभाव से है तो मैं क्या करूं? इसमें राग द्वेष होते हैं तो होते हैं, कलियुग का प्रभाव है, कर्म का उदय है, कर्म के उदय से राग द्वेष होते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं क्या करूं? तो उसका जवाब आज इस 160वें श्लोक में देते हैं। ये 160वां श्लोक अपन पढ़ेंगे। वाणी जैन आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, वाणी जैन बोले। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दाता हुए गृहस्थि दिए धन मुनिगण का जो लेते आहार। तन विरक्ति होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार। तो भी स्वाभिमान युक्त लज्जित मुनि पद का फल यह आहार। राग द्वेष वश माने देखो कलिका चक्रवर्ती आचार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा आपने सुनाया। कल का श्लोक जो हिंदी पद्यानुवाद है उसे आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी अपन 160वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर पहले लगा देते हैं ताकि आप सब आराम से उसे पढ़ सकें। जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे भी आराम से उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, ये श्लोक 160वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस 160वें श्लोक में क्या बात बता रहे हैं वो अभी अपन पढ़ते हैं। देखिए, इसको शार्दुल विक्रीडित छंद है तो बहुत आसान होता है इसे पढ़ना।
आम्रष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्म समुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मणा दैन्या तद्विहितैस्त्वमिन्द्रिय सुखै संतृप्यसे निस्त्रपः स त्वं यश्चिरयातना कदसनैर्वृद्धस्थितस्तुष्यसि जिसने लोक प्रकाश प्रकाश पर स्वामित्व लोक किया आत्मोत्पन्न सौख्य को भी कर्मों ने निर्मूल किया। अरे दीन उन कर्मज इंद्रिय सुख में ही संतुष्ट हुआ, कष्ट भोग नीरस भोजन के बंधन में तू तुष्ट हुआ। देखिए क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव इस 160वें श्लोक में। वो कह रहे कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि, इसका शीर्षक है कि कर्म के उदय से राग द्वेष होते हैं, मैं क्या करूं, ऐसा जो कहता है उसे कहते हैं देखो आम्रष्टम सहजम तव त्रिजगती बोधाधिपत्यम। कर्म ने क्या किया, आम्रष्टम, आम्रष्टम मतलब मेट दिया, नष्ट कर दिया, सहजम सहज रूप से, तब तुम्हारा त्रिजगती बोधाधिपत्यम, त्रि मतलब तीन, जगती मतलब लोक, तीन लोक के बोध, बोध मतलब ज्ञान, तीन लोक के ज्ञान रूपी आधिपत्यम मतलब साम्राज्य, आधिपत्य मतलब साम्राज्य, तो तीन लोक के ज्ञान रूपी साम्राज्य को आम्रष्टम मेट दिया। कर्म ने क्या किया कि हमारे तीन लोक के ज्ञान रूपी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। देखो आत्मा का स्वभाव तीन लोक को जानने का है, न केवल तीन लोक को बल्कि लोकालोक को जानने का है। तो ऐसा आत्मा का स्वभाव होने पर भी कर्म ने, ज्ञानावरण कर्म ने मेरे ज्ञान को ढक लिया और मुझे अब तीन लोक का ज्ञान तो नहीं हो पाता, बहुत थोड़ा सा होता है, वो भी इंद्रियों की पराधीनता से, अन्य अनेक पराधीनताएं हैं। तो यहाँ कह रहे कर्म जैसे नचाएगा वैसे तू नाचेगा क्या भाई, कर्म ने तेरा कितना बिगाड़ किया तुझे पता है कि कर्म ने तेरे तीन लोक के ज्ञान साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तथा तथा और क्या किया, तो कहते सौख्यम च, सौख्यम मतलब सुख, च मतलब और, कैसे सुख को, आत्म समुद्भवम, आत्मा से उत्पन्न जो आत्मिक सुख है उसको विनिहतम, विशेष रूप से निहत कर दिया, नष्ट कर दिया, निर्मूलतः जड़ मूल से ही, कर्मणा कर्म के द्वारा। देखो कर्म ने हमारा क्या क्या बिगाड़ किया, कर्म से हमारी क्या क्या हानियां हुई। तो कह रहे कर्म ने सबसे पहले तो क्या किया कि हमारे तीन लोक को जानने का हमारा स्वभाव था उसको नष्ट कर दिया, ज्ञानावरण ने ज्ञान को ढक लिया। तथा आत्मिक जो सुख है, असली सुख, उसको जड़ मूल से खत्म कर दिया। जो आत्मा में सुख है उसका वेदन नहीं हो पाता है मोहिनी कर्म के कारण से। दैन्यात और दीनता पूर्वक, तद विहितई, तत् विहितई उस कर्म के द्वारा दिए गए, कर्म के द्वारा किए गए, त्वम इंद्रिय सुखई, तुम इंद्रिय सुखों के द्वारा, संतृप्य से संतुष्ट होते हो, निस्त्रप हे निर्लज्ज। क्या कह रहे हैं कि हे निर्लज्ज तुझे पता है कर्म ने तेरा क्या क्या बिगाड़ा है। एक तो तेरा तीन लोक के जानने का साम्राज्य था उसका नाश कर दिया, दूसरा तेरा जो आत्मिक सुख था उसको जड़मूल से खत्म कर दिया, मतलब वो रंच मात्र भी तेरे को आत्मिक सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। और दीनता पूर्वक उसके द्वारा जो कर्म के उदय से थोड़े बहुत इंद्रिय सुख
मिल जाते हैं, पुण्य का उदय आ जाता है उससे। तो कहते हैं उस कर्म के उदय से जो थोड़े से इंद्रिय सुख मिले हैं उनमें तू दीनता पूर्वक उनको भोगता है और संतुष्ट होता है। तू निस्त्रपः मतलब तू निर्लज्ज है, तुझे लज्जा नहीं आती। स त्वं यस् चिर यातना कदस्नैर बद्धस्थितस्तुष्यसि। और वे जो थोड़े से इंद्रिय सुख कर्म ने दिए भी है ना, वो कैसे हैं? स मतलब वह, तुम, यह जो चिर यातना, चिर मतलब लंबे समय से, यातना पाई है लंबे समय से कष्ट पा करके, और कदस्न, का मतलब बुरा, कद मतलब बुरा, और अशन, अशन मतलब भोजन, जो कद अशन अर्थात बुरा भोजन, बुरा भोजन से तात्पर्य नीरस आहार, कैसा? रूखा सूखा नीरस आहार है, उसमें बद्धस्थित तुष्यति, और तू उसमें ही बंधा रह करके और उसमें तुष्ट होता है, तुष्यसि तुष्ट होता है। ये बड़े ही खेद की बात है। फिर से देखो, फिर से मैं बताता हूं, यहाँ कह रहे कि कर्म ने क्या किया कि तेरा 3 लोक का ज्ञान साम्राज्य नष्ट कर दिया, तेरे आत्मिक सुख को जड़मूल से समाप्त कर दिया, और उस कर्म के द्वारा जो इंद्रिय सुख थोड़े से तेरे को लंबे समय तक कष्ट भोगने के बाद बांधकर बंधे हुई स्थिति में जो नीरस आहार आदि थोड़े से प्राप्त होते हैं, उनमें तू तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। तो ये तेरी निर्लज्जता है, तू निर्लज्ज है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? इस प्रकार से मानो आचार्य गुणभद्र देव हमें डांट लगा रहे हैं। जो भेषधारी है उसके लिए विशेष रूप से डांट लगा रहे हैं। तो इसका अर्थ आप में से यदि कोई बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, और यदि समझ में नहीं आया हो, अभी मैंने शॉर्ट में ही बताया है, तो आप रेज हैंड करके पूछ भी सकते हैं कि अभी हमें ये बात समझ में नहीं आई है, आप फिर से बताइए, तो हम आपको फिर से बताएंगे। और आप इसमें से बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। प्रसम भैया आपको रेज हैंड अनम्यूट किया है, आप बोले। हाँ, वो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आखिरी पंक्ति में वो तीसरा शब्द। हाँ, आखिरी पंक्ति में जो ये शब्द है, यश्चिर यातना कदस्नैर बद्धस्थितस्तुष्यसि, इसका संधि विच्छेद करते हैं, देखो खंड करते हैं। यह मतलब जो, चिर, चिर मतलब लंबे समय से, यातना, यातना मतलब कष्ट, लंबे समय से कष्ट भोगने के बाद, कदस्नै, कदस्नै मतलब नीरस आहार, असन का मतलब आहार होता है भोजन, और क मतलब बुरे अर्थ में आता है, सुभोजन, कुभोजन। तो जो सरस हमारा होता है तो उसको हम सुभोजन कहते हैं। मुनिराज नीरस भोजन लेते हैं, इसलिए उसे कुभोजन का, यद्यपि वो शुद्ध भोजन है, वो अच्छा भोजन है, लेकिन जो रागी जीव हैं उनको तो वो नीरस लगता है। अरे ऐसा कैसा है, नमक ही नहीं है, अरे इसमें तो मुनिराज को कैसा आहार ले रहे हैं, रूखा सूखा, तो उसको बड़ा अटपटा लगता है। इसमें तो हल्दी नहीं है, इसमें तो ढंग से छौंक नहीं लगाया है, ये है वो है, उसको तो नाना प्रकार के ऐसे व्यंजन चाहिए ना, तो सादा सिंपल भोजन उसे बुरा लगता है। तो वो गृहस्थ की भाषा में ये बात कही है। तो कह रहे कि वो जो नीरस भोजन है उसको बद्ध स्थित, बद्ध स्थित मतलब कर्म बंधन में पड़ा हुआ, बद्ध मतलब बंधा, स्थित मतलब है कि कर्म के बंधन में पड़ा हुआ, तुष्य ही तुष्ट होता है। देखो इस बात को मैं ऐसे समझते अपन कि जैसे कोई राजा हो और शत्रु राजा उसके ऊपर आक्रमण कर दे और उसके पूरे साम्राज्य को तो हड़प ले, नष्ट कर दे, और क्या करे, उसकी सब सुख सुविधाओं को छीन ले, और छीन करके क्या करे कि उसे बांध दे, मतलब जेल में डाल दे, कारागार में डाल दे, बंधन में, और फिर वहां थोड़ा तो खाने को तो देगा ना, कम से कम रूखी सूखी रोटी तो कुछ तो देगा। तो उस रोटी को खाते हुए और वो उस शत्रु राजा की चापलूसी करे, उसका एहसान माने, अरे अरे धन्य हो साहब आपने हमको रोटी दी,
अरे काय का धन्य है, इसने तो तेरा साम्राज्य हर लिया है पूरा, और इसने तेरी सब सुख सुविधाएं छीन ली है, और अब जरा सा ये है कि भाई मैं मर नहीं जाए इसलिए थोड़ा सा दया करके रोटी के टुकड़े डाल देता है। तो उन रोटी के टुकड़ों के लिए मैं क्या इतना निर्लज्ज हो गया कि जो उसकी चापलूसी कर करके और मैं उसका वो टुकड़ों में संतुष्ट हो जाऊं? जो समझदार होते हैं वे उसमें संतुष्ट नहीं होते, वे तो ये सोचते हैं कि मुझे इस शत्रु राजा का नाश करना है और मुझे अपना पूरा साम्राज्य हासिल करना है, फिर से मेरी सारी सुख सुविधाएं मुझे प्राप्त करना है। समझ गए आप? तो आचार्य गुणभद्र देव उसी प्रकार इस श्लोक में कह रहे हैं कि देखो एक कर्म शत्रु ने, भेषधारी मुनि जो भोजन में ही संतुष्ट हो रहा है ना, उसको कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा ये 3 लोक का ज्ञान साम्राज्य इस कर्म ने छीन लिया, तुम्हारे आत्मिक सुख को नष्ट कर दिया और तुम्हें बंधन में डाल दिया, कर्म बंधन में, संसार की जेल में, और फिर तुम्हें ये थोड़ा सा इंद्रिय सुख देता है और तू निर्लज्ज होकर के दीनता पूर्वक उसका भक्षण करता हुआ संतुष्ट होता है। ये बड़े ही खेद की बात है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और आप आराम से बताएं जितना आपको समझ में आया, जो समझ में आया वो बताएं। हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम अनम्यूट करते हैं मुन्नी भाई जी, आपको, आप बताएं। जय जैन पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जिसने लोक प्रकाशित करता नित्य तुम्हारा लोक किया, आत्मोत्पन्न सोच को भी कर्मों ने निर्मूल किया। अरे जीवन कर्म तुझको मैं संतुष्ट हुआ, कष्ट भोग नीरस भोजन के बंधन में तो तुष्ट हुआ। इस श्लोक में बताते हैं कि कर्मों ने कर्म से निमित्त होने वाली हानि, तो ये इस श्लोक में इस तीनों लोगों में प्रकाशित करने वाले तेरा ज्ञान जो है, तेरे ज्ञान को ये कर्मों ने लुप्त कर दिया है। ज्ञान वर्णन दिया जो कर्म है उनको उन्हें लुप्त कर दिया है। तेरे ज्ञान के सामर्थ्य को उन्होंने लुप्त कर दिया है। और आत्मोत्पन्न सुख में भी कर्म, तो तेरे आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख को भी उन कर्मों ने निर्मूल समूल से जड़ से समाप्त कर दिया है। अरे दीन उन कर्म, अरे हे तू दीन हो गया है नहीं, अरे दीन उन कर्म इंद्रिय सुख में भी संतुष्ट हो, और तू इंद्रिय सुख में संतुष्ट हो गया। थोड़े से इंद्रिय सुख मिला उसमें तू संतुष्ट हो गया है। कष्ट भोग नीरस भोजन में, और कष्ट भोग कर एक थोड़े से भोजन में तू नीरस भोजन मिलता है उसमें संतुष्ट हो जाता है। एक ज्ञानी जीव तो अपने मुनिराज को अपने कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए उन सबको ध्यान देके और उनको निमित्त बना देके उनको तो अब अपना ये इसमें क्या है, कष्ट भोग नीरस भोजन के बंधन में तुष्ट हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। तुझे जो नीरस भोजन मिला उसमें संतुष्ट हो गया। तो जैसे आपने राजा को उदाहरण दिया, बहुत फिट बैठा है राजा को उदाहरण कि राजा था, हाँ तो सुबह भोजन मिल रहा है तो उसके हाथ में उसकी कह रहा है बहुत उपकार तेरा, अरे उपकार नहीं तेरा सब कुछ छीन लिया उसने। ऐसे कर्मों ने तेरा सब कुछ छीन लिया है, कर्मों ने तेरा सब कुछ छीन लिया। अब तेरा स्वाभिमान जगा और अपने आत्मोन्नति में लग। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा आपने बताया मुन्नी भाई जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही होगी आवाज तो। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज। हाँ जी, तो देखिए बात चल रही अपनी। आवाज नहीं आ रही पंडित साहब? अरे साहब, और कोई रेज एंड करके बताएं कि उनको नहीं आ रही की आवाज? आवाज आ रही हो तो ऐसा करके बताइए, और नहीं आ रही है तो ऐसा करके बताइए। आवाज आ रही है तो ऐसा करिए, आ रही, और नहीं आ रही तो ऐसा करिए। आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, चलो। हाँ जी, तो अब अपन इसको समझते हैं
इसका पाठ करने के लिए एक बार आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं इस श्लोक का, संस्कृत या हिंदी से जो भी पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, कोई पाठ करना चाहते हैं आप में से, इसको पढ़ के देखना चाहते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? हाँ जी, नीलम जी आपको हम अनम्यूट करते हैं, पहले आप पाठ करें। आमृष्टं सहजं तव त्रिजगति बोधाधिपत्यं तथा सौख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मूलतः कर्मण्या तद्विहितैस्त्वमिन्द्रियसुखैः सन्तृप्यसे निस्त्रपा स त्वं यश्चिरयातनाकदशनैर्बद्धस्थितस्तुष्यसि। बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका पाठ किया। और हिंदी वाले का पाठ यदि आप में से कोई करना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं हिंदी वाले के पाठ के लिए। हाँ जी, और हिंदी वाले का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। पहले रंजना जी आपको, आप पाठ करें हिंदी वाले का। जिसने लोक प्रकाशक पर स्वामित्व तुम्हारा लुप्त किया, आत्मोत्पन्न सौख्य को भी उन कर्मों ने निर्मूल किया। अरे दीन उन कर्मज इंद्री सुख में ही संतुष्ट हुआ, कष्ट भोगनी रस भोजन के बंधन में तू तुष्ट हुआ। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी लोग जो करना चाहते हैं उन्हें बाद में अगर समय बचेगा तो अवसर देंगे। अभी अपन बढ़ते हैं आगे और इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ पर अपन ने समझा कि कर्म ने हमारा क्या क्या अहित किया है, कि एक तो हमारे ज्ञान को ढक लिया, हमारे सुख को ढक लिया, और हमारे को बंधन में, कर्म बंधन में, संसार की जेल में डाल दिया, और वहां पर थोड़े बहुत इंद्रिय सुख उपलब्ध कराए, वे भी कैसे कि कष्ट भोगने के बाद। मतलब आसानी से थोड़ी मिलते हैं। मुनिराज भी आहार करते हैं तो कई कई दिन का उपवास आदि करते हैं, उसके बाद कहीं नीरस भोजन अर्थात थोड़े से मिलते हैं, और उसमें भी यदि कोई कर्म का एहसान माने और संतुष्ट हो जाए तो कहते हैं कि ये उचित नहीं है, तुझे तो कर्म का सर्वथा नाश करना ही उचित है। देखो, इस श्लोक के माध्यम से ये बात बताई जा रही है कि देखो, कर्म के अनुसार राग द्वेष होते हैं तो हम क्या करें, ये सोचकर बैठने की जरूरत नहीं है। वास्तव में तो कर्मों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने स्वयं ही अपना अहित किया है। स्वयं ही जब जीव पुरुषार्थ की हीनता से विकार रूप परिणमन करता है अपनी कमजोरी से, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र कहलाता है। कर्म कोई जबरदस्ती जीव को विकार नहीं कराते। यदि कर्म जबरदस्ती विकार कराए तो फिर सबको कराना चाहिए और सदा कराना चाहिए, फिर तो कोई जीव कभी मोक्ष जा ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में कर्म का उदय तो सभी जीवों के सदा ही रहता है। फिर जो पुरुषार्थी जीव होते हैं वे कर्म का उदय होने पर भी विकार रूप परिणमित नहीं होते हैं, इसलिए वे कर्म बंधन से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। और जो कमजोरी से स्वयं विकार रूप परिणमित होते हैं तो वहां कर्म उसमें निमित्त मात्र कहलाता है। अरे कर्म तो जड़ है, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है किसको मुझे विकारी करना है, किसको दुख देना है, किसको सुख देना, उसको पता ही नहीं है। वो क्या किसको देगा, क्या किसको लेगा। वो जबरदस्ती किसी को राग द्वेष नहीं कराता है। हम स्वयं ही जब राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं तो कर्म उसमें निमित्त कहलाते हैं। बोलो, अपन पढ़ते हैं ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई,
अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। कर्म बिचारे कौन? कर्म कर्म क्या कर सकते हैं? वे जड़ हैं। कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई। अरे मेरी ही बड़ी गलती है, भूल मेरी है। वो तो कर्मों को तो दोष मिल रहा है मेरी भूल के कारण। जैसे अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। लोहे को लोहार गर्म करता है ना, आग प्रवेश कर जाती है, एकदम लाल हो जाता है, और फिर उसे कूटता है हथौड़े से, चोट मारता है। तो चोट क्या आग को मारनी है क्या? कि मारनी तो लोहे को है, लेकिन क्या करे, लोहे के संगत में आग आ गई तो उस आग को भी बेचारी को पीटना पड़ता है। आग का कोई दोष नहीं है, आग को कोई पीटना नहीं है, आग से कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो लोहे से है। लेकिन लोहा की संगत आग ने की तो उस आग को चोट खानी पड़ती है। उसी प्रकार कर्म का सचमुच कोई दोष नहीं है, लेकिन कर्म और जीव का जो संगत हुई तो जीव ने विकार रूप परिणमन किया, तो दोष कर्म को लगा कि कर्म ने मेरे को रागी द्वेषी किया। इसलिए भैया कर्म मेरे को विकार कराते हैं, और फिर मैं तो कभी निर्विकारी हो ही नहीं सकता यदि कर्म विकार कराए। इसलिए अपने पुरुषार्थ को भूलकर, कर्म को दोष देकर पुरुषार्थहीन होना उचित नहीं है, बल्कि अपने पुरुषार्थ पूर्वक विकार रूप परिणमन नहीं करना है और कर्म का नाश करना है। कर्म का नाश हो जाएगा जब हम कर्म के उदय के होने पर भी विकार रूप परिणमन नहीं करेंगे, स्वभाव रूप परिणमन करेंगे अपने पुरुषार्थ से, तो कर्म तो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि कर्मों की तो बस इतनी ही बिसात है कि हम उन्हें तवज्जो देते तो वे आते, और जब हम उनकी तरफ देखते नहीं तो अंतर्मुहूर्त नहीं देखें तो ना तो आते हैं, और आए हुए भी भाग के चले जाते हैं सब। अरे कोई मेहमान आए अपने घर, कोई मित्र आए और आकर खड़ा रहे और अपन उसकी तरफ देखें तक नहीं, बोलना आओ बैठो पानी पियो चाय पियो वो तो दूर, अपन देखें तक नहीं उसकी तरफ, तो बोलो कितनी देर खड़ा रहेगा? 2 मिनट 4 मिनट खड़ा रहेगा, उसके बाद देखेगा अरे हमारा कोई आव नहीं, आदर नहीं, नई नयन में नेह रही तुलसी तहान जाइए कंचन बरसे में, कि भले सोना भी बरसता हो, लेकिन जहां नेत्रों में स्नेह नहीं है वहां पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा। तो कौन रुकना चाहेगा उसके पास? कोई नहीं रुका। हमने कर्मों को तवज्जो दी है, बुलाया है, प्यार से रखा है, इसलिए वे आए हैं। यदि हम अंतर्मुहूर्त कर्मों की ओर देखना बंद कर दें तो एक कर्म तो स्वतः ही चले जाएंगे। अपन यूं ही कर्मों को दोष देते हैं, बोलते कि हे भगवान मैं तो अकेला हूं और ये कर्म बहुत सारे हैं और इन सब ने मेरे को मिलकर के परेशान किया है। कभी कभू पटकत निगोद कभू नरक दिखायो, मेरे को नाना प्रकार से कष्ट देते हैं, मैं एकलो और इन्होंने सबने मिलके मेरे को परेशान किया। तो एक दिन भगवान ने सुनी ली हमारी बात और भगवान ने कहा कि आज फैसला होके रहेगा कि ये क्या बात है, इतने सारे कर्म मिलकर के बेचारे अकेले को परेशान करते हैं, कभी नरक में ले जाते हैं, कभी निगोद में ले जाते हैं। चलो, तो उन्होंने आदेश दिया, अरहंत परमात्मा ने जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में आदेश दिया कि कर्म को हाजिर किया जाए। कर्म आया तो उन्होंने कहा कि देखो तुम पर संगीन आरोप है कि तुम सब मिलकर इस अकेले जीव को बेचारे को परेशान करते हो, कभी नरक ले जाते हो, कभी निगोद ले जाते हो, परेशान करते हो, तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। लेकिन तुम्हें मौका दिया जाता है, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो, कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारा दोष नहीं है तो बताओ, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी। तो कर्म ने कहा महाराज आप इसकी जाति के हो, ये जीव, तुम भी जीव, अब मैं तो अजीब हूं, पुद्गल हूं, जड़ हूं, तो मेरी तो यहाँ कोई सुनवाई वैसे होनी नहीं है, लेकिन आपने मौका दिया है तो मैं अपनी बात तो रखूंगा।
फिर आपको जो भी निर्णय करना उसको करना। तो उसने कहा कि साहब ये बात सही है कि ये अकेला है और हम बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे कुछ उसूल हैं, हमारे कुछ नियम कानून हैं। पहली बात तो यह है कि हम बिना बुलाए नहीं जाते, जो हमको बुलाता है हम उसी के पास जाते हैं। ये हमारी सौगंध है, बिना बुलाए नहीं जाते हम किसी के घर। इससे पूछ लो इसने हमको बुलाया कि नहीं बुलाया। खूब राग द्वेष कर करके और खूब हमको निमंत्रण दिया है आने के लिए, खूब कसाएं कर करके। अगर नहीं दिया हो तो पूछ लो इसको। और दूसरी बात यह है कि हमारे में क्या है, कई तरह के कर्म हैं, हमारी कई प्रजातियां हैं। एक ज्ञान को ढकता है, एक दर्शन को, एक सुख को, सब अलग अलग जाति के 148 प्रकृतियां हैं हमारी 8 में भी है। तो ये जिसको बुलाता है ना, हम में से वही जाता है। ऐसे नहीं कि ये ज्ञानावरण को बुलाए और यहाँ चले आया अंतराय, नहीं, जिसको बुलाएगा उसी वही जाता है। हमारे यहाँ उसूल चलते था, हमारे नियम से चलते, हम नियमों का उल्लंघन नहीं करते। और तीसरी बात यह है कि है तो हम अनंत अनंत, बहुत सारे हैं पुद्गल परमाणु, लेकिन ये जितने इनको बुलाता है ना उतने ही जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ये एक को बुलाए और 2 आ जाए। आपकी तरह नहीं है कि एक का निमंत्रण देवे भोजन का और 2 आ जाए, एक के साथ बच्चा भी आ गया सब साथ में। तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर आप एक कर्म को बुलाओगे तो एक आएगा, 100 को बुलाओगे 100 आएंगे, 1000 को बुलाओगे 1000 को, संख्यात असंख्यात अनंत जितने बुलाओगे उतने आएंगे, कोई कम ज्यादा नहीं आता। और चौथी प्रतिज्ञा हमारी ये है कि हमारे कर्म के जो उनमें क्या है, कम ज्यादा ताकत वाले कर्म है। कोई ज्यादा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। तो ये जैसे को बुलाता है ना वैसा ही जाता है हमारे यहाँ से। ऐसा नहीं कि हल्के को बुलाए भारी चला जाए, ज्यादा फल देने वाले को बुलाए कम फल देने वाला चला जाए। ये जैसा बुलाता है वैसा जाता है। हमारा नियम का हम नहीं तोड़ते। और 5वां नियम हमारा ये है कि ये जितनी देर के लिए बुलाता है ना उतनी देर के लिए ही जाते हैं। 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं रुकते हम, और ना 1 सेकंड जल्दी जाते हैं। ये अगर हमें 100 वर्ष के लिए बुलाए तो 100 वर्ष के लिए, और 1 दिन के लिए बुलाए तो 1 दिन के लिए, संख्यात असंख्यात जितने समय के लिए बुलाए उतने समय के लिए जाते हैं। आपकी तरह नहीं है कि आपने शादी में बुलाया मेहमान को और 1 दिन के लिए, और वो मेहमान रुक गया 2 दिन के लिए। वो कहता है 1 दिन तो आपकी शादी अटेंड कर लूंगा और 1 दिन उदयपुर घूम के चला जाऊंगा। तो भैया आपने 1 दिन के लिए बुलाया ना तो 1 दिन में ही चला जाता है, नहीं रुकता है फालतू। कर्म का ऐसा सिस्टम है। हमारे ये 5 तो मोटे मोटे नियम है, और भी बहुत सारे नियम है हमारे। लेकिन अब एक बात और कह देते हम, अरे साहब ये दोष हमको दे रहा है। सही बात तो ये है कि ये हमारे बिना रह ही नहीं सकता है, इसका काम ही हमसे चलता है। इससे पूछ लो ये हमारे बिना रह सकता है क्या? अगर रह सकता हो तो एक अंतर मुहूर्त हमारी तरफ नहीं देखे तो हम भले ही अपने नियमों को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन आपके कहने से नियम तोड़ के चले जाएंगे। भले ही इसने हमको असंख्यात वर्ष के लिए बुलाया हो, 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बुलाया हो, लेकिन यदि ये अंतर मुहूर्त हमारी तरफ नहीं देखेगा ना तो हम सब बोरिया बिस्तर बांध के इसका घर खाली करके और हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, और फिर कभी लौट के नहीं आएंगे इसके घर की तरफ, इसकी तरफ, इसका मुंह नहीं देखेंगे। ये बुलाएगा तो भी नहीं आएंगे। बोलो। और यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि हमारी कोई गलती है तो आप जो भी सजा दोगे सो मंजूर है। बोलो। तो न्यायाधीश की गद्दी पर बैठे हुए अनंत परमात्मा बोले कि आपको समय सार की धारा इतने नंबर के अनुसार ये फैसला सुनाया जाता है कि जीव एक अंतर मुहूर्त के लिए इस कर्म की ओर न देखे, और यदि ये अंतर मुहूर्त कर्म की ओर नहीं देखने में सफल रहता है तो कर्म को आदेशित किया जाता है कि वो अपने पूरे बाल बच्चों सहित
इसका घर खाली करके सदा सदा के लिए चला जाए और फिर लौट के इसके पास नहीं आए। और जीव ने भी पुरुषार्थ किया और अंतर मुहूर्त के लिए जम गया अंदर समाधि में, अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रमा दिया, कर्म की ओर देखा नहीं, और कर्म ने भी अपने बोरिया बिस्तर समेट लिए और अनंत काल के लिए चला गया इस जीव का घर खाली करके। तो इस प्रकार से जीव की मुक्ति होती है। और जो जीव कर्म को दोष देकर बैठा रहता है, पुरुषार्थ छोड़कर कर्म की ओर देखता है, तो वह तो इस संसार में दीर्घ काल तक भटकता ही है, दुखी ही होता है। इसलिए यहाँ कह रहे इस श्लोक में 160वें में, देखो भैया, कर्म ने तुम्हारा बहुत बुरा किया है, तुम कर्म के अनुसार मत चलो, तुम अपना पुरुषार्थ क्यों भूल गए हो, अपने स्वभाव रूप परिणमन करो, ज्ञाता हो ज्ञाता रहो, कर्म के अनुसार नहीं करो। समझ में आती है बातें, कुछ कठिन तो नहीं लगता है। एक शब्द आया इसमें सहजम, आम्रष्टम सहजम तव त्रिजगती बोधाधिपत्यम। सहज, सहज का मतलब सह मतलब साथ में, ज मतलब जन्म लेना, साथ में ही। ये ज्ञानावरण आदि कर्म कब से है कि जब से जीव है तभी से कर्म है। कर्म कब से है? जीव के साथ, कि जब से जीव है तभी से कर्म है, उसी के साथ में ही लगे हुए हैं, तभी से ज्ञान ढक रखा है ज्ञानावरण ने, तभी से सुख ढक रखा है सारे कर्मों ने। तो कोई कहे कि साहब आत्मा तो अनंत गुण वाला है, हमने सुना है, और या तो कह रहे कर्म ने 2 गुणों का घात किया, एक ज्ञान गुण का और एक सुख गुण का। तो क्या कर्म 2 ही गुणों का घात करता है क्या, बाकी गुणों का नहीं करता है क्या? तो कहते करते हैं ना, अन्य का भी करता है। तो कहते 2 ही क्यों कहे? तो कहते 2 में सब आ गए। ज्ञान में जीव के चेतनात्मक सारे गुण गर्भित समझना, और सुख में जीव के समस्त अचेतनात्मक गुण गर्भित समझना। कि पंडित जी क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना है आत्मा चेतन है, तो चेतन के तो सारे गुण चेतनात्मक ही होंगे ना, अचेतनात्मक थोड़े ही होंगे। कि नहीं बंधु, आत्मा में चेतनात्मक गुण भी है और अचेतनात्मक गुण भी है। आत्मा चेतनात्मक है। अरे चेतन रूप तो 2 ही गुण है आत्मा में, ज्ञान और दर्शन, बस 2 ही गुण है चेतन। जानने देखने का काम 2 ही गुणों से होता है, बाकी सब तो अचेतन है। आत्मा का जो सुख गुण है वो भी अचेतन है, उसमें प्रमेयत्वादी अन्य गुण है, वे भी अचेतन है। अरे पंडित जी गजब कर दिया आपने, हम तो आज तक सुनते थे कि आत्मा चेतन है, और आप बता रहे हो कि आत्मा में अचेतन गुण भी है। कि हाँ हाँ है, यही तो हम बता रहे हैं कि भाई आगम का अभ्यास करो, अनेकांत स्वरूप जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझो। केवल एकांत एक बात को पकड़ के हम बैठ गए कि आत्मा तो चेतन है बस। अरे भैया चेतन है तो वो 2 गुणों की अपेक्षा से, बाकी तो अन्य अनंत गुणों की अपेक्षा से वो अचेतन भी है। देखो आचार्य अकलंक देव ने स्वरूप संबोधन 5विंशति में लिखा है, क्या लिखा है? प्रमेयत्वादिभिर्धर्मै रचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञान दर्शन तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। आत्मा अपने प्रमेयत्वादि गुणों से अचेतन है और ज्ञान दर्शन आदि से चेतन है। इस प्रकार से आत्मा चेतना चेतन है। परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं वस्तु के अंदर, तभी वस्तु में वस्तुपना कायम रहता है। इसलिए कोई यदि उसको सर्वथा चेतन समझे या सर्वथा अचेतन समझे तो ये हमारी भूल होगी, क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें समझना चाहिए। अरे पंडित जी हम तो आज तक सुनते थे आत्मा चेतन है, और आप बता रहे हो कि अचेतन भी है। हाँ हाँ, उसमें चेतना चेतनात्मक दोनों धर्म मौजूद है। किसी अपेक्षा आत्मा चेतन है और किसी अपेक्षा आत्मा अचेतन है। जीव अपने ज्ञान दर्शन गुणों की अपेक्षा से चेतन है और अन्य प्रमेयत्वादी गुणों की अपेक्षा से वह अचेतन है। ऐसा ही स्वरूप है, हम क्या करेंगे? पंडित जी हमने तो सुना नहीं, अब नहीं सुना तो हम क्या करें? बोलो। चलो कौवा किस रंग का होता है बताओ? कौवा कैसा होता है? कैसा रंग होता है कौवे का? कौन बताएंगे आप में से? रेज हैंड करिए, कौवे का रंग बता दीजिए।
अरे आत्मा का नहीं पता चेतन है अचेतन है, कोई बात नहीं, कौवे का तो पता होगा कि काला है, कैसा है, काला होता है सफेद होता है, कैसा होता है कौवा, बताओ। क्यों अटक क्यों गए भाई, घबराओ नहीं, गलत होगा तो सही मैं कराऊंगा ना, आप तो रेज हैंड करो, फिर मैं, आप बोलो तो सही कोई। हाँ जी, कोई नहीं बोल रहे हैं, सब होशियार हैं कि कहीं हमारा गलत नहीं हो जाए। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, गलती तो होगा और क्या होगा। हाँ, कौन बताना चाहते हैं? अंगूरी जी, आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं, कौवा किस रंग का होता है कौवा? काले रंग का। काले रंग का, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, सही बात है, जगत में कौवा काले रंग का ही प्रसिद्ध है। लेकिन जैनाचार्यों से पूछो तो कौवा काला नहीं होता। हे पंडित जी, हमने तो देखा काला, कौवा पंचवर्णी होता है, पंचवर्णी, पंच मतलब पांच, वर्ण मतलब रंग, 5 रंग का होता है कौवा। अच्छा कौवा 5 रंग का कहाँ होता है? हमने हाँ, देखा काला होता है क्या? पुद्गल के हिसाब से स्पर्श गण वो तो शरीर होता है उसका, स्पर्श गंध वर्ण रूप, तो कौवे का शरीर। तो आत्मा और काला होता है? नहीं, आत्मा तो उज्जवल होता है, शुद्ध होता है। देखो देखो, शरीर की बात चल रही है, आत्मा का तो कोई रंग है ही नहीं सचमुच में, आत्मा तो अरंग है, अस्पर्शी है, अरूपी है। लेकिन कौवे का जो शरीर है ना, वो भी 5 रंग का होता है। कौन कौन से? काला, सफेद, लाल, नीला और पीला, 5 रंग का होता है कौवा। ये पंडित जी हमने तो देखा नहीं ऐसे 5 रंग का। चलो अब हम दिखाते हैं, अब दिखेगा आपको कौवा। अरे जो काला कौवा है ना, काला जो आपको दिख रहा है वो ही 5 रंग का है। ऐसा नहीं कि हम कोई दूसरे कौवे की बात कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका के जंगल में मिलता होगा। नहीं नहीं, ये जो काला कौवा है जो आपको दिख रहा है आपके अड़ोस पड़ोस में, यही 5 रंग का है। कैसे? वर्ण के हिसाब से है कैसे, किसके हिसाब से? वर्ण के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से? हिसाब से, किसके हिसाब से? वर्ण गुण स्पर्श रस हाँ, गंध वर्ण की वर्ण। बात चली, वर्ण, वर्ण ही तो 5 वर्ण का है वो। तो 5 वर्ण कैसे, वो सुनो आप, कि उसके पंखों की अपेक्षा वो काला है, पंख काले होते हैं, और वो उसके हड्डियों की अपेक्षा सफेद है। कौवे की भी हड्डियां तो सफेद होती है ना, हड्डियां थोड़ी काली होती है। और उसके खून की अपेक्षा से लाल है। कौवे का खून थोड़ी काला है, खून तो लाल है। और उसकी नसों की अपेक्षा नीला है, नसें नीली होती है। और उसमें पित्त होता है अंदर, सब शरीर में पित्त होता है, और पित्त का रंग पीला होता है। तो कौवा जो आपको काला दिख रहा है, वही कौवा पंचवर्णी है। अब हम कहते काला है काला है काला, अरे भाई काला है वो सामान्य कथन है, क्योंकि बाहर से आपको वो पंख दिख रहे हैं, पंख काले हैं, इसलिए काला कहते हो। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि कौवा सफेद है, तो लड़ने की जरूरत क्या है, समझ लो ना, हड्डी की अपेक्षा बात कर रहा है। अगर कौवे को कोई लाल कह दे तो लड़ते क्यों, समझ लो खून की अपेक्षा बात कर रहा है। अगर कौवे को कोई कह दे पीला है, तो समझ लो ना पित्त की अपेक्षा बात कर रहा है। यदि कोई कह दे नीला है, तो समझ लो ना कि ये तो नसों की अपेक्षा बात कर रहा है। तो इसी प्रकार यदि आत्मा को कोई चेतन कहे, तो समझ लेना ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से कह रहे हैं। और यदि कह रहे कि अचेतन है, तो समझ लेना उसके प्रमेयत्वादी अन्य धर्मों की अपेक्षा से कह रहे हैं। उसमें क्या है, ये वस्तु अनेकांतात्मक है, और हमें इसे अनेकांतात्मक रूप में समझना चाहिए, सर्वथा एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिए। तभी जाकर के हमको वीतराग भाव की प्राप्ति होगी। अभी केवल 1 मिनट बच गया। आज आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड करें, कि अभी आपने जो सुना इस 160वें श्लोक के बारे में, जो भी आपको समझ में आया, जितना भी आप बताना चाहते हैं, आपका स्वागत है। 1 शब्द, 2 शब्द, 2 लाइन, 4 लाइन, जितना भी आप बताना चाहें रेज हैंड करें, क्योंकि हम रेज हैंड करने वालों में से ही किसी एक को अवसर देते हैं। और सुमित जी जैन सांगानेर से आपकी आईडी को अनम्यूट किया है, आप में से जो भी बोलना चाहते हैं बोले। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, इस वाले श्लोक में आज ये बताया गया है कि कर्मों के निमित्त से किस प्रकार जीव को हानि होती है। कि सबसे पहले तो ये कर्मों ने हमारा जो सूर्यक बोध, जो लोकालोक प्रकाशक, जो केवल ज्ञान रूप जो ज्ञान है, उसको ढक दिया है।
और दूसरा जो आत्मा का जो अनंत सुख है उसको भी जड़ से मिटा दिया है, मतलब ढक दिया है। और जो कर्मों ने अनंत जो दुख भोगने के बाद जो थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख प्रदान किया है दया भाव से, उसमें यह जीव उसी में संतुष्ट हो जाता है। जबकि इस जीव को प्रयत्न ये करना चाहिए कि जो इसके जो अनंत सुख और जो लोकालोक प्रकाशक रूप जो केवल ज्ञान रूप ढक गया है उसको प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया है, ना कि मात्र इंद्रिय सुखों में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। तो आज अपन ने इस प्रकार से ये 160वां श्लोक पढ़ा। आज अपना समय अभी पूर्ण हो गया। 161वें श्लोक की चर्चा अपन परसों सोमवार को करेंगे। रविवार को विशेष कार्यक्रम होते हैं तो उनका लाभ लेंगे। अभी अपन आमंत्रित करते हैं पंडित जी साहब को। कोटा से पंडित जी जय कुमार जी साहब पधारे हैं और नाटक समयसार जी की आपकी सुंदर कक्षा चलती है, उसे प्रारंभ करावे। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। बहुत सुंदर कक्षा आत्मानुशासन ग्रंथ पर अभी हमने आपकी सुनी और अब यहाँ अपन नाटक समयसार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। निज स्वरूप